नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हमारे साथ भोजपुरी सिंगर बिकी बबुआ हैं, जिनकी आज सुबह-सुबह एक गाना बहुत ही प्यारा रिलीज हुआ है। उसी मुद्दे पे बात करेंगे, 2025 में और क्या-क्या करने वाले हैं। बहुत दिन से एक्टिव भी नहीं है, उस पे भी बात करेंगे और साथ ही साथ 2025 में इन्होंने कौन-सा ऐसा खुद से वादा किया है जिसे पूरा करेंगे। इन सारी सवालों पे इनसे जवाब माँगेंगे। पहले स्वागत करते हैं। भैया बहुत स्वागत है। नमस्ते अंकित जी और मनचाहा न्यूज़ देखने वाले जितने भी मेरे दर्शक हैं, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। बड़ा सुबह-सुबह एक बहुत ही शानदार गाना जिसकी लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आई है और बहुत दिनों बाद आप इस तरह के मूड में नज़र आए हैं। पहले तो उस गाने का ज़िक्र करेंगे कि कितने मिज़ाजी हैं आप? सुबह-सुबह जो मेरा गाना आया है वो जेएमएफ भोजपुरी चैनल है, जमशेदपुर म्यूज़िक फैक्ट्री, और मेरा और शिल्पी जी का बहुत ही प्यारा गाना है। टाइटल है रोके मंगले रही। और ये गाना मतलब मेरे दिल के बहुत करीब था और मैं काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा था और शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का कि आप लोग अच्छी चीज़ों को सुनते हैं और अ, उस मुद्दा पे चर्चा करने आते हैं जो चीज़ अच्छा होता है। वैसे बुरे का चर्चा तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन कुछ अच्छा किया हूँ और दिल से धन्यवाद आपको और जितने भी मीडिया भाई लोग जो भी मुझसे जुड़े हैं, सबको धन्यवाद कि आप लोग अच्छे चीज़ों को भी प्रमोट करना शुरू कर दिए हैं। इस गाने को हमारे दर्शकों के लिए डेडिकेट करिए, इसके बाद फिर हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे। इसमें लड़की कहती है कि भले कॉलेनी सगाई बाकी याद तो तोहरो आई, सिनुरा में पिया रही है, दिल से न जुदा हो पाई। हर तू ही बतावा जान गलत का सही। तो लड़का कहता है कि हम हंस के खोवले बानी जेके रोके मंगले रही, क्या बात! कि हम हंस के खोवले बानी जेके रोके मंगले रही। दर्द छुपा हुआ है गाने के अंदर। रियल ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह की घटनाएँ हुई हैं बिकी बबुआ के साथ? हुआ तो है सर। देखिए, अब प्यार मोहब्बत तो हो ही जाता है लाइफ में, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हमने भी किसी से सच्चा प्यार किया था और वो आज हमारे साथ नहीं है, तो हुआ तो है। मतलब झूठ, कटा है आपका प्यार हाँ, भी। आपसे झूठ क्या बोलना है, ये फैक्ट है। था मैं भी। जब इस गाने को आप गा रहे थे तो कुछ फ़िल दिमाग में या दिल में कुछ यादें, कुछ बातें चल रही थी, कुछ घूम रहा था? जब ये लिरिक्स मेरे पास आया तभी मेरे दिल दिमाग में सारी बातें घूमने लगी। मैंने कहा मैं इसको बनाऊँगा और इसके बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं गौरव रोशन जी, और ये गाना हम लोग जमशेदपुर में ही बैठ के बनाए थे जेएमएफ प्रोडक्शन में, और वहीं से शिल्पी जी को भेजा गया था। जेपी बिहारी जी ने इस गाने को लिखा है। इशिका जी बहुत अच्छा इसमें काम भी किए हैं, फीचरिंग की है। पूरी टीम को धन्यवाद। रियाज़ इसके डीओपी रहे हैं और नितेश भैया इसका डायरेक्शन किए हैं। पूरी टीम को धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छा चीज़ बनाया, थैंक यू। ऐसा नहीं लगता कि भोजपुरी में सिर्फ़ बड़े सिंगरों को ही कंपनियाँ प्रमोट करती है, छोटे सिंगरों को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता? चाहे वो गाने अच्छे हो, लिरिक्स अच्छे हो, अच्छे म्यूज़िक पे काम की गई हो, पर उनके पास प्रमोशन के लिए पैसे नहीं होते। बड़े सिंगरों के लिए इवेंट्स, बड़े सिंगरों के लिए उनको हर चीज़ तरह की एक प्लेटफ़ॉर्म दी जाती है। बिकी बबुआ इस सच को कितना सच मानते हैं और भोजपुरी फैन से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो सच बात है। बड़े सिंगरों को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, ज़्यादा प्रमोट मिलता है। तो क्या है ना कि सर, मेन है कंपनियों का रिकवरी का भी फंडा होता है। देखिए, मैं किसी कंपनी को दोष नहीं दूंगा, उगते सूरज को सारी दुनिया सलाम करती है। तो कंपनियों के पास भी यही फंडा है, जो बिकता है उसको दबा के बेचते हैं, जो नहीं बिक रहा है उस पर वो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। कहीं न कहीं सिंगरों की भी गलतियाँ होती हैं कि वो जिस उम्मीद से, जिस एफ़र्ट के लिए इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, कुछ दिनों के बाद वो एफ़र्ट लगाना बंद कर देते हैं। होता क्या है ना सर कि देखिए, घर से हर लोग बहुत बड़ा हौसला लेके चलता है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट फैक्टर है पैसा। पैसा एक ऐसा फैक्टर है कि सारे हौसलों को तोड़ देता है। तो डेफिनेटली मेरे कुछ साथी अगर भटक जाते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थितियाँ रहती होंगी, या फिर हो सकता है निजी समस्याएं हों। अब हर किसी के बारे में तो बता नहीं सकता, लेकिन इस लाइन में अभी इन्वेस्टमेंट इस तौर पे हो रहा है ना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं है फिर। बड़े सिंगर जैसा कि खेसारी लाल जी कहे जाते हैं, उनके साथ आपने काफ़ी वक़्त गुज़ारा, काफ़ी समय दिया,
लेकिन सपोर्ट की बारी आई तो उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्या बीके बबुआ खेसारी लाल जी से भी बड़े स्टार बन जाते अगर सपोर्ट मिलता तो? ये बात तो शायद आप लोग उनसे ही पूछे, तो मुझे तो भाई कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं जो कुछ भी किया हूँ बहुत मेहनत से, लोगों ने मुझे इस्तेमाल ही किया है जहाँ तक किया है। और मैं बस एक ही चीज़ जानता हूँ कि अगर मैं सच्चा हूँ तो ईश्वर ज़रूर मेरे साथ हैं। कुछ बड़ा ज़रूर देंगे मुझे मेरी ज़िंदगी में, ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए। उन्हीं के भरोसे हूँ, और जिसने जो किया उसके साथ वो वैसा इंसाफ करेंगे। और मुझे अब सर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। जब ज़रूरत थी तो किसी ने साथ नहीं दिया, अब तो नैया बीच मझधार में है, निकल ही जाएगी खेते खेते। ऐसा नहीं लगता कि जो बड़े स्टार हैं जिनके साथ आप लोग समय गुजारते हैं, भैया भैया फिर सेल्फी वीडियो के आने, स्टेज पे दिखने के चक्कर में आप अपने खुद का कटवा लेते हैं और फिर पछताते हैं कि जितना समय दिया हमने, बाद में अगर पीछे मुड़ के देखो तो कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ? एक तरीके से देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ मिला नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला सर। मैं ये चीज़, हो सकता है कि मैं अपना वक्त गंवाया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ देखा भी। सीखा कि ये दुनिया कैसा है, लोग कैसे हैं, कैसे-कैसे लोगों के दिमाग में थॉट आते हैं, मतलब क्या-क्या बातें हैं। बहुत कुछ सीखा भी, और सर अफ़सोस नहीं है किसी चीज़ का। इसलिए अफ़सोस नहीं है कि जो कुछ भी किया अपनी मर्ज़ी से किया। कोई ज़बरदस्ती मेरे से कोई कुछ नहीं करवाया कि आप मेरे साथ रहो ही, आप मेरे लिए करो ही। मैं अपने लालच के लिए गया था, मैं अपने सपोर्ट के लिए गया था कि हाँ, मेरे गाँव जवार के हैं, बड़े भाई हैं, थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो शायद कहीं लाइन रास्ता मिल जाए। तो उनको जो समझ में आया उन्होंने किया, मुझे कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अभी अगर पलट के वापस देखने को मौका मिले, खेसारी लाल जी बाहें खोल कर बीके बबुआ का स्वागत करें, तो क्या आपको लगता है कि आपने जिस उम्मीद के साथ इंडस्ट्रीज़ में कदम रखा था, शोहरत पाने की पूरी आपने कोशिश करी, वो अगर वापस चीज़ें मिलने लगे तो क्या विकी बाबू अपने को देखते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ही सब कुछ बदलने लगेगा, भोजपुरी में चीज़ें एकदम आपके फेवर की तरह होने लगेगी? पहला नंबर बात तो कि कोई हाथ फैला के खड़ा नहीं है। यहाँ कोई किसी को सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपको जो करना है खुद से करना है। और रही बात अपॉर्चुनिटी की और चीज़ें मिलने की, तो अगर वो ईश्वर देते हैं तो दिल से कबूल है। और मुझे अब इस दुआ में किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो भी करना है खुद से करना है, या तो वो देंगे, और नहीं तो बस जैसे चल रहा है वैसे चलते ही रहेगा। जो दिए हैं उसको मेंटेन रखें, बस यही उनसे दुआ है। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। ऐसा नहीं लगता कि गायकी में भी आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप दिखे नहीं हैं इंडस्ट्रीज़ में, कोई इक्के-दुक्के गाने ही रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कितना स्ट्रगल देखते हैं, कितना सक्सेस देखते हैं? अगर तुलना की जाए दोनों के बीच की, तो कितने फासले नज़र आते हैं विकी बबुआ को कि वाकई में चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाई है जिसके लिए आप भोजपुरी के हर सिंगरों को जो बनना पड़ता है, दिखना पड़ता है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूँ। काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा बैक हूँ, लेकिन मैं 25 में कुछ बड़े रूप में नज़र आऊँगा। और एक होता है ना कि समुंदर शांत है तो गहराई मापने की गलती ना करें। कुछ पर्सनल रीज़न था जिसके चलते मैं बैक हुआ था। और बैक क्या होना है, 2024 में बहुत बड़ा गाना दिया है मैंने। मेरा एक गाना है जेएमएफ भोजपुरी पे, आप देख सकते हैं, बेवफ़ाई, लगभग 7 मिलियन के आसपास है। टाइम्स भोजपुरी से अभी जुग जुग जिया राजा हमारा आया था। पानी पानी सारेगामा से है। अभी लगातार टी सीरीज से बहुत सारे कंटेंट हैं। तो थोड़ा सा बैक हुआ था 2-4 महीने के लिए, लेकिन मैं रिचार्ज होके लौटा हूँ और पूरी तैयारी में लौटा हूँ। होली आने वाला है, विकी बबुआ की कितनी तैयारी है? क्या होली में कुछ बड़ा धमाका होगा, रंग गुलाल उड़ेंगे चारों तरफ? अरे सर, ये भी कहने वाली बात है, जश्न होगा, आपको बुलाएंगे हम। बिल्कुल। और होली के धमाल धमाल गाने भी तैयार हो रहे हैं। अभी तो देखिए ना, इंडस्ट्री में हमारे होली छूटने लगा। जी। खरमास खत्म हुआ, होली छूट गया। आज सुबह मैंने प्रमोद भैया का पोस्टर देखा था और विजय चौहान का देखा। शाम को आज किसी और का भी देख रहा था। हो सकता है 2-4 दिन में मैं भी होली छोड़ दूं, और मेरा पहला होली आएगा। फटाफट खोल के दिखाओ, देर मत कर। क्या बात है, मतलब पूरा रंग में है। हाँ हाँ, एकदम फटाफट खोल के दिखाओ, कोनो चीज़ तोपे तापे के नहीं है। जन बात हम दिखाओ, झंझट खत्म कर। इंडस्ट्री में विवाद काफ़ी चरम पे रहता है। एक तरफ अगर देखें तो पावर स्टार पवन सिंह को लेकर अनुपमा यादव कुछ दिन पहले हमेशा साथ रहती थी, बॉस, लव यू भैया, लव यू ज़िंदगी, बहुत चीज़ें थी। अब वो कहती हैं कि पवन जी के जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं, जो जो जितना
उनको अपना मानते हैं, उनको घंटा वैल्यू नहीं देते हैं। विकी बबुआ क्या कहना चाहेंगे, इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? या फिर अगर इस तरह की बातें अगर इंडस्ट्री में आती है तो सुपरस्टार कितने सही और कितने गलत होते हैं? देखिए, जहाँ तक पवन भैया की बात है, तो मैं उनके साथ उतना वक्त नहीं बिताया हूँ जितना मैं खेसारी भैया के साथ वक्त बिताया हूँ। तो पवन भैया की निजी ज़िंदगी में घुस के पर्सनली मैं उनको नहीं जानता हूँ कि उनका किस टाइप का व्यक्तित्व है। गेट टुगेदर मिले तो प्रणाम भैया, नमस्ते भैया, वो भी मुझे प्यार देते हैं, मैं भी उनको सम्मान देता हूँ। इतना ही तक मेरा रिलेशन है। रही अनुपमा यादव जी की बातें, तो अनुपमा जी जब उस टीम में जुड़ी तो फ्लो में मतलब वो बहुत खुश थी। उनका गाना वो पुदीना से वो उस टीम में एंट्री की थी। तो जब तक चीज़ें अच्छी थी तब तक लव यू बॉस और लव यू ये हुआ। चीज़ें खराब हुई तो इसके पीछे की रीज़न में जाना चाहिए कि आखिर किस बात से आपका मैटर बिगड़ा। बिल्कुल। और बेबाकी से किसी के बारे में कोई मुद्दा बोलने से पहले सोचिए विचारिए। वो हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और बड़े स्टार हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। अगर आपको पर्सनली कोई बातें हैं तो आपके पास उनका नंबर भी है, आप उनके फ्लैट को भी जान रही हैं, मुंबई भी जाती हैं आती हैं, आप पर्सनली मिल के बैठ के आप लोग इस मुद्दे को हल निकाल सकते हैं। शीशा लेदर ना हो तो अच्छा रहेगा। जब तक हीरोइनियाँ भी साथ होती है तब तक। भैया एक और बात, और इस बात को दिल पे ना लें, आपने कुछ नहीं खोया है जो हम लोगों ने खोया है, लेकिन आज तक कभी भी मीडिया में आकर के वो चीज़ें नहीं दर्शाना है, दुख रहा नहीं रोना है कि हाय मैं तो ये, हाय मैं तो वो। आप अपने वैल्यू को समझिए। अनुपमा यादव आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप एक बहुत अच्छी सिंगर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये दुखरा रोना कि वो मुझे याद नहीं याद करते तो आप भी मत याद करिए। ये कौन सी, वो अपने बर्थडे में आपको नहीं बुलाया, आप अपने बर्थडे में मत बुलाइए। ऐसा थोड़ी है, आपके भी बर्थडे में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो आप भी मत बुलाइए। सिंपल सी बात। अगर वो रिश्ता रखते हैं, वो प्यार देते हैं तो आप भी इज्जत दीजिए, नहीं देते हैं तो फैक्ट, ये छीछा लेदर करने का कोई मतलब नहीं है। जी जी। हाँ, फिल्मों का भी क्रेज़ इंडस्ट्री में है, लेकिन फिलहाल 2025 में शुरुआती कुछ हफ्ते में एक भी फिल्में नहीं आई है। उम्मीद है कि अगले महीने खेसारी लाल जी की डांस आएगी। कितनी उम्मीद रखते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए? उसके टीजर को इस तरह से इतना प्यार मिला, लोगों ने बड़ा सराहा। विकी बबुआ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खेसारी भैया में एक चीज़ है कि करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। कलाकार तो है ही है भाई, और मेहनती कलाकार हैं। डंस ऐसी फिल्म देखा जो मतलब ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि साउथ का टक्कर अगर दिया है तो भोजपुरी शुरू हुआ है। और डंस की पूरी टीम को, धीरज भैया को और या खेसारी भैया को, पूरी टीम को अग्रिम बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म सुपर डुपर ब्लास्ट हो और मैं चाहूँगा कि ऐसी ऐसी फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में आए ताकि हमारा इंडस्ट्री ग्रो करे। मैं तो 23 में ही फिल्म किया, उसके बाद 24 पूरा बैठा रह गया, कोई फिल्म नहीं किया हूँ। लेकिन 25 में 1-2 फिल्में अपनी भी शुरू होने वाली है और बड़े स्तर पे शुरू होने वाली है, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो उम्मीद है, डांस को बहुत सारा बधाई और बहुत अच्छी फिल्म है। इंडस्ट्रीज़ में कितना और 2025 में बदलाव की ज़रूरत है? विकी बबुआ कैसे देख रहे हैं भागती दौड़ती भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ कितनी सरपट हो गई है? क्या पुराने सिंगरों के लिए मौका है या फिर लौट के वापस घर जाने का समय आ गया है? नहीं, देखिए, पुराने सिंगर कभी कहीं लौट के नहीं जाएंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी वजूद बन चुका है। जो 10 बरस से 15 साल से अपनी आधी ज़िंदगी इंडस्ट्री को दे दी है, वो लौट के कहाँ जाएंगे? लौट के अगर कोई जाएगा तो स्ट्रगलर जाएंगे या नए लोग जाएंगे बैकफुट पे। और इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करें सर, तो इंडस्ट्री में बड़ी छीछा लेदर हो गया है, गंद हो गया है, मतलब कहा नहीं जाता। भोजपुरी में एक होता है ना कि और इसका कारण ये भी है ना सर कि लोगों को पैसा दिख रहा है, डॉलर में पैसा आ रहा है, और बिहार में हमारे यहाँ कमी भी तो है, रोजगार का कमी है, शिक्षा का कमी है, हर चीज़ का कमी है। तो मैं जनता जनार्दन को नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा बोलूँगा जो बड़ा छीछर लेता है। वायरल होने के लिए किसी हद तक लोग गिरने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसे उठा के दिखा रहा है, कोई से हेंगा दिखावता, कौन हेना हेना करतिया, एगो कौन मंटुआ खातिर रोएले तो कौन एगो दिलीपुआ खातिर रोएला। अरे अब हम का ही कहीं भैया, ठीक बा, जाको जैसी धारणा जेकर जगह भाई चलता होगा चलावा लो भैया। लेकिन हम ही कहब कि मान प्रतिष्ठा से बढ़ के पैसा ना होला, सब कुछ पैसे ना होके थोड़ा सा भोजपुरी खातिर आप सब मिलजुल के और अच्छा करब तो भोजपुरी के नाम आगे हुई। अच्छा लगा बातें करके आपसे। जाते हैं दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आज आपका गाना रिलीज हुआ? जाते जाते आप सबके तो ई कहब कि नव वर्ष के पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आप सबके। और ई कहब कि 2025 में अपना भाई के बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दी और उम्मीद करतनी कि आप सबके
कभी निराश ना करब और बढ़िया से बढ़िया चीज़ आपके सुनावत रहब और मनचाहा न्यूज़ के माध्यम से हमेशा रूबरू रहुआ आप सबसे हमारे होत रही। तब तक खातिर धन्यवाद और आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विकी बबुआ जी। नीचे डिस्क्रिप्शन में गाने की इनके लिंक है, जाइए इंटरव्यू यहाँ तक देख लिए हैं, बड़ा मज़ा आया होगा, बहुत शिकायत भी होगी इनसे, बहुत प्यार भी होगा। कमेंट में करिएगा, गाना सुन के कमेंट ज़रूर करिएगा कि विकी बबुआ का यह गाना कैसा लगा और क्या क्या सुनना चाहते हैं, इसका भी कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।